प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव के आयोजन हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सोमवार को दिन के 1:30 पर दरभंगा में चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव के आयोजन हेतु भूमि पूजन का आयोजन किया गया। यह भूमि पूजन का कार्यक्रम संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में किया गया। शुभारंभ के साथ नवग्रहों की शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई, जिससे महोत्सव के सफल एवं निर्विघ्न संचालन की कामना की गई। इस पवित्र कार्य को स्वागत समिति के अध्यक्ष कुमार कपिलेश्वर सिंह ने विधिवत रूप से संपन्न किया। पूजा के दौरान धार्मिक अनुष्ठान और मंत्रोच्चारण से वातावरण आध्यात्मिकता से भर गया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथियों की उपस्थिति में कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। बता दें कि चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का उद्देश्य भारतीय साहित्य, संस्कृति और इतिहास की समृद्ध धरोहर को पुनर्जीवित करना है। महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन 18 अक्टूबर को बिहार के राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। इस आयोजन में देश भर से विद्वान, लेखक और विचारक शामिल होंगे। ये संस्कृत यूनिवर्सिटी के मैदान में देखिए, ये एक बहुत बड़ा साहित्य का समागम होगा, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त के साहित्यकार आएंगे, स्कॉलर्स आएंगे और उस पर चिंतन होगा, राष्ट्रीयवाद पे चिंतन होगा और 3 दिन का ये कार्यक्रम है और सब बड़े बड़े लोग आएंगे। ये बहुत ही मतलब ये प्रसन्नता हमें हो रही है, क्योंकि ये जो ग्राउंड है मेरे फादर ने ही डोनेट किया था। ये ग्रैंडफादर के द्वारा ये संस्कृत यूनिवर्सिटी डोनेट किया गया था और ये मैदान जब RK शर्मा जी थे VC, तो वो यहाँ आए थे, तो मेरे फादर स्वर्गीय राजकुमार सुरेश्वर सिंह ने ये डोनेट किया था। तो आज यहाँ पे भूमि पूजन किया गया, तो बहुत ही उत्साहित हूँ। तो इतिहास लगता है कि दोहराता है और पूर्वजों को याद करता है। जी, मैं तो चाहता ही हूँ जो जितने भी जैसे दरभंगा था, जो हिस्टोरिकल प्लेस थी जहाँ बड़े बड़े यहाँ कार्यक्रम होते थे, बहुत बड़े बड़े साहित्यकार आते थे, तो वही मेरा एक प्रयास है जो वही सब रिवाइव हो, उसमें हम लगे हुए हैं। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी एवं SSP के संयुक्त अध्यक्षता में हुई बैठक। सोमवार को दिन के 1 बजे दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी के संयुक्त अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। वहीं इस आयोजित जिला शांति समिति की बैठक में दुर्गा पूजा को काफी शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करने को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और किस तरह से पूजा के क्रम में पुलिस सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति पूजा स्थलों पर की जाए, इस पर भी चर्चाएं की गई। इसके अलावा मौजूद अधिकारियों ने कई बातों की जानकारी दी। वहीं पूजा स्थलों पर CCTV कैमरा एवं पुलिस सुरक्षा बलों की लगातार निगरानी रहेगी। साथ ही ऐसे असामाजिक तत्व जो अफवाह फैलाने पर लगे हुए रहते हैं, उन पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इस शांति समिति की बैठक में दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा, नगर आयुक्त राकेश गुप्ता, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित कुमार, उप विकास आयुक्त सहित कई अन्य पुलिस पदाधिकारी और संबंधित लोगों ने बैठक में भाग लिया। दरभंगा जिला की शांति समिति के सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं। यह बात कहने की नहीं है, हम सब जानते हैं, महसूस करते हैं कि दरभंगा जिले में कोई भी पर्व त्योहार हो, विधि व्यवस्था की कोई भी स्थिति हो, शांति समिति के सभी सदस्य, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी भावना के हों, किसी भी वर्ग के हों, उस सब से ऊपर उठ करके शांति की स्थापना को महत्व देते हैं और इस सब पर जिला के सभी लोगों को गर्व है। और मैं पूरे जिला की ओर से, दरभंगा जिला प्रशासन की ओर से जिला शांति समिति के सभी सदस्यों को उनके इस समर्पण के लिए, लगातार उनके द्वारा किए जा रहे सतत प्रयास के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी सितंबर माह के अंत में 30 तारीख को जिले में कुछ क्षेत्र में, जिले के कुछ क्षेत्र में कोसी नदी का पानी तटबंध फूट जाने के कारण, प्रवेश कर जाने से बाढ़ की स्थिति बनी है। तो प्रशासन के लोग, कई सारे सामाजिक लोग भी, सामाजिक संगठन भी लगातार आपदा राहत
और बाढ़ पीड़ितों की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। हम लोगों की भी थोड़ी व्यस्तता बाढ़ आपदा को लेकर के रही है, इसलिए मैं आज आप लोगों से विशेष अनुरोध करूंगा कि हम लोग इस मीटिंग को जितना हो सके संक्षिप्त में रखें, टू द पॉइंट रखें। जहां भी जो चीज संज्ञान में दिलाने के लिए है, लाने के लिए है, जो भी सुझाव है, हम लोग सिर्फ उसी पे बात करें, क्योंकि हम सब लोग परिचित हैं। तो संबोधन में बहुत समय देने के बजाय सीधे जो मुद्दे की बात जो एक बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं उसको दोहराने की भी जरूरत नहीं है। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में भारतीय शिक्षण मंडल उत्तर बिहार के संयुक्त तत्वाधान में प्रांत स्तरीय शोध सम्मेलन कार्यक्रम का किया गया आयोजन सोमवार को दिन के 12:15 पर मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षण मंडल उत्तर बिहार के संयुक्त तत्वाधान में प्रांत स्तरीय शोधार्थी सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल मौजूद थे, जिन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा जीवन यापन का साधन मात्र नहीं है, वह अपने अर्थ को चरितार्थ तब करता है जब परहित भाव उसमें निहित हो। हमें अपने जीवन को सोच समझते हुए अपने जीवन के अर्थ की तलाश करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने इस मौके पर कई बातों की चर्चा की। तो वहीं इस मौके पर आए अतिथि का पाग चादर एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता, नगर विधायक संजय सरावगी सहित कई विधानसभा के विधायक एवं विश्वविद्यालय के कई विभाग के विभागाध्यक्ष, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं गणमान्य लोग मौजूद थे। वहीं इस मौके पर संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे भी थे, जिन्होंने अपने विचार इस मौके पर रखे। विश्वविद्यालय धर्मशाला में खुला तो वहाँ भी कुलपति जी अग्निहोत्री जी हमसे कहने लगे हम कई आधुनिक विषयों को, इतिहास हो चाहे भूगोल हो, ये सारे विषय जो है राजनीति विज्ञान हो, दर्शन हो, हम संस्कृत के माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं, जबकि हमारे पास ऐसे व्यक्ति नहीं थे। हम संस्कृत की संस्था होता है। तो उनसे पूछा गया क्यों आप चाहते हैं इस तरह का, क्योंकि धीरे धीरे इतना जो गैप हो गया है बीच में संस्कृत और आधुनिक विज्ञानों में, इसको दूर करने के लिए भाषा को जो है हमको लाना पड़ेगा, उसी माध्यम से पढ़ाएंगे और यही छात्र आगे चलकर इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू में भाषा पता नहीं होता, इंग्लिश जाने वाला इंग्लिश में देगा, हिंदी वाला हिंदी में देगा और आगे चलकर फिलोसफी में पढ़ा सके। तो धीरे धीरे संस्कृत के विषय जो पहले हमारे प्राचीन विज्ञान में जुड़े हुए हैं, आज भी विज्ञान का इतिहास आप देख लीजिए, जो भी वैज्ञानिक विज्ञान का इतिहास बताता है, हमने जेबी नार्लिकर का विज्ञान का इतिहास भाषण सुना, वो आर्यभट्ट और बराबर से ही विज्ञान का इतिहास शुरू करते हैं। कहूँगा जिनका नाम छूट गया हो और सामने बैठे सभी शोधार्थी और दरभंगा के सम्मानित नागरिक, आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों को नंद जी का, जो अपने अखिल भारतीय संगठन मंत्री भारतीय शिक्षण मंडल हैं, उनकी बातों को सुनना है और मैं भी उन्हीं को सुनने के लिए पटना से आया। बहुत लंबा समय से शंकरानंद जी का विचार परिवार और प्रचारक के रूप में अपनी जिंदगी को शुरुआत कर यहां तक पहुंचे और जितने भी यहाँ कुलपति महोदय बैठे हैं और राजनीतिक रूप से भी सभी जनप्रतिनिधिगण बैठे हुए हैं, आज की जरूरत, अभी मेरे पहले के वक्ता बता रहे थे कि शिक्षा के लिए आज की जरूरत है क्या, और मैं सुन रहा था कि हमें शिक्षा को आखिर किस तरीके से अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। हम लोगों को लगता है कि शिक्षा हमारे जीवन यापन का साधन है कि हम शिक्षा प्राप्त करके फिर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन शिक्षा के लिए जब हम इसका व्यापक रूप देखते हैं
तो एक इंसान तभी शिक्षित होता है जब वो समाज की जरूरत से लेकर अपने देश के प्रति समर्पित होते हुए अपने परिवार को भी आगे बढ़ाने का काम करता है। सीपीआई माले ने दरभंगा क्लब से निकाला फिलिस्तीन एकजुटता मार्च। दरभंगा क्लब से सोमवार को दिन के 11:30 बजे सीपीआई माले के देशव्यापी आह्वान पर दरभंगा में फिलिस्तीन पर इजरायली हमले एवं वहां हो रहे नरसंहार के खिलाफ फिलिस्तीन की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दरभंगा क्लब से फिलिस्तीन एकजुटता मार्च निकाला गया, जो चिल्ड्रन पार्क, आयुक्त कार्यालय, एसएसपी कार्यालय, समाहरणालय, न्यायालय, रजिस्ट्री कार्यालय, लहरियासराय टावर, लोहिया चौक होते हुए पुनः आयुक्त कार्यालय पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया और सीपीआई जिला सचिव कॉमरेड नारायण जी झा की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि फिलिस्तीन मुक्ति आंदोलन काल से ही भारत उनकी स्वतंत्रता के पक्ष में आवाज उठाती रही है तथा साम्राज्यवादी देशों के इशारे पर इजराइल द्वारा लगातार जारी हमले को रोकने हेतु दबाव बनाती रही है। वर्तमान में भाजपा नीति नरेंद्र मोदी सरकार इसमें विफल साबित हो रही है। वक्ताओं ने मांग उठाई कि भारत सरकार फिलिस्तीन में किए जा रहे नरसंहार को रोकने एवं मानवाधिकार हनन, महिलाओं, बच्चों की हत्या रोकने में कदम उठाए और बिहार की नीतीश सरकार चुप्पी तोड़े। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न योजनाओं के तहत लाभुकों को ऑनलाइन माध्यम से वित्तीय सहायता का किया गया हस्तांतरण। सोमवार को दिन के 11 बजे दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में आयोजित एक समारोह में जीविका दीदियों को कुल 18,26,11,000 की राशि का डमी चेक प्रदान किया गया। इसके साथ ही जीविकोपार्जन योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत निर्धन परिवारों के व्यवसाय के लिए 2,02,51,000 का डमी चेक सौंपा गया। इस राशि का उद्देश्य गरीब परिवारों के जीवन स्तर को सुधार लाना है और उनकी आय में वृद्धि करना है। तो वहीं इस मौके पर जीविका की जिला परियोजना प्रबंधक डॉक्टर ऋचा गार्गी ने बताया कि यह वित्तीय सहायता दरभंगा जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को प्रोत्साहित करने और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल से लाभार्थियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिलेगी। तो वहीं इस राशि का पूरा हस्तांतरण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सीधे ऑनलाइन माध्यम से सोमवार को की गई। मिथिला विश्वविद्यालय छात्र राजद इकाई के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में निकाला गया विरोध प्रदर्शन किया मार्च। सोमवार को दिन के 12 बजे मिथिला विश्वविद्यालय के चौरंगी परिसर से एक विशाल जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने पैदल मार्च कर विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण छात्र अमन कुमार लाल पर हाल ही में हुए जानलेवा हमला है, जिसके दोषियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं की गई है। इस अनदेखी के खिलाफ पूरे बिहार में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय परिसर को भी बंद किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व विश्वविद्यालय छात्र राजद इकाई के अध्यक्ष अभिषेक कुमार राम ने किया। जुलूस की शुरुआत चौरंगी से हुई, जिसमें छात्रों ने परीक्षा विभाग, डाटा सेंटर और अन्य महत्वपूर्ण विभागों को बंद करते हुए विश्वविद्यालय परिसर तक पहुंचकर वहां सभा का आयोजन किया। सभा की अध्यक्षता पूर्व विश्वविद्यालय प्रभारी कृष्ण कुमार यादव ने की और कार्यक्रम का संचालन छात्र राजद के जिला अध्यक्ष रजनीश यादव ने किया।